कैंसर एक ऐसा लफ्ज जो सुनते ही आप साइकोलॉजिकली खत्म हो जाते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो शायद किसी को हो जाती है तो आदमी खोखला हो जाता है, लेकिन कैंसर की ऐसी बीमारी में एक उम्मीद सी जग रही है डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ से। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर डॉक्टर अरुण कुमार बराड़, जो कि कैंसर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, बराड़ क्लिनिक पर एमजी रोड पर उन्होंने एक इनिशिएशन लिया है कि कैंसर फ्री सोसाइटी हम बनाएं और लोगों को कैंसर से बचाएं। डॉक्टर अरुण कुमार ने ऐसे कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया है जिन्हें कैंसर थे, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, यूटेरिन कैंसर, ऐसे कई कैंसर से आगे बढ़ते हुए लोगों ने अपनी जिंदगी फिर से जीनी शुरू की है। डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ MS गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हैं ऑन्कोलॉजी की कैंसर सर्जन में और लीडिंग सर्जन ऑफ गुलबर्गा में उनका नाम शामिल है। आप सबको बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार आपकी खिदमत में है तैयार सुबह 12 से लेकर शाम 4 बजे तक और रात 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। वो आपको अवेलेबल है MG रोड क्रॉस अपोजिट संतराशवाड़ी GDA बस स्टैंड रोड पर। डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ एक डेडिकेटेड लैप्रोस्कोपिक और कैंसर सर्जन है जो कि अचीव करना चाह रहे हैं कैंसर फ्री सोसाइटी। आइए देखते हैं सभी पेशेंट्स के फीडबैक और डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ जी का क्या कहना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप लोग सब अरुण कुमार के पास आकर ट्रीटमेंट कराइए। आपका कोई अच्छी बुरी चीज़ खाएं मत, गुटके गिटके से परहेज़ करिए, पान मत खाइए, दर्जे का बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ नहीं। आप एहतियात करिए कि उस पर काबू पाइए कि आइंदा से हम नहीं कहेंगे। और हमारे इनके हिसाब से गुजारिश है कि आप ऑपरेशन करने में कामयाब रहेंगे। ये मेरा ऑपरेशन हुआ था अरुण कुमार सर, ये ऑपरेशन से और सक्सेस हो गया पूरा। बेस्ट डॉक्टर अरुण कुमार सर। ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಬರಾಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೋಡಿ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೋಗಿ, ಸೋಲಾಪುರ ಹೋಗಿ, ಉಮ್ಮರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, 2.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು। ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮನೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾಗಿರೋರು ನಮಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मेरे को पानी की गिनती थी, वो को डर था, पर डॉक्टर साहब ने अच्छे से सक्सेसफुली ऑपरेशन किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, मेरा इलाज अच्छा करे, मेरा सब अच्छा हुआ। डॉक्टर साहब अच्छा करे मेरा, और शुक्रिया। मेरा ऑपरेशन को दूसरा साल हुआ ऑपरेशन को अच्छा कामयाब हुआ। अरुण कुमार डॉक्टर साहब और बच्चा दयाखत करके बच्चा डॉक्टर के पास ले गया। शोलापुर डॉक्टर पास गए थे हम, हैदराबाद को जो बोले हम हैदराबाद को नहीं गए। पर यहाँ पे आके हमारा बच्चा बड़ा बच्चा दरियाफ्त करके आके ऑपरेशन करा। दूसरा साल चालू हुआ मेरा ऑपरेशन होकर, यहाँ पे कराई मैं ऑपरेशन। मेरा ऑपरेशन होकर 1 साल हुआ। डॉक्टर अरुण कुमार साहब ऐसे डॉक्टर अभी तक देखा नहीं जो समझाते हैं। डॉक्टर साहब अरुण कुमार साहब जो भी है आके आप मिल सकते हैं, उनसे अच्छा है, अच्छे डॉक्टर साहब है। जो भी आज तक कभी सिर्फ नहीं करते पेशेंट के साथ, पेशेंट को अच्छा समझाते हैं ऐसा करना वैसा करना। ये मेरे फादर हैं, मेरे सर हैं डॉक्टर खुर्रम, और मेरे एक नवीद भाई हैं, वो यहाँ का एड्रेस दिए हमें। डॉक्टर अरुण कुमार सर वेरी बेस्ट डॉक्टर हैं और उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे इलाज बहुत अच्छे से होता है। पहले तो गुजारिश है कि गुटखे, सिगरेट, जो भी नशीली चीज़ें हैं वो मत खाया करिए आप लोग। अगर ये चीज़ गलती आप लोगों से हो गई भी है और फिर आपकी तबीयत साथ नहीं दे रही है
तो यहाँ वहाँ हैदराबाद या कोई और सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा गुलबर्गा जहाँ पे संतरासवाड़ी MG रोड पर एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे आपको। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार बाराड़, कैंसर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन बोल रहा हूँ। आज 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि लोगों को कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, उनको कैंसर के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और कैंसर को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता है और कैंसर का डिटेक्शन कैसे होता है, इस बारे में जानकारी देने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर मैं लोगों को 1-2 बात बोलना चाहता हूँ। और बहुत इम्पॉर्टेंटली क्या है, लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमियाँ हैं कैंसर को लेके। इस गलतफहमी को मैं इस ज़रिए से दूर करना चाहता हूँ। पहली बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग समझते हैं कि कैंसर एक बार हो गया तो आदमी मर जाता है, उसका इलाज नहीं है, उसका क्यूर नहीं है। ये जो है सरासर झूठ है। कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने से क्या है, कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है और उसको क्यूर भी कर सकते हैं। सो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कैंसर का एक बार डायग्नोस हो जाने के बाद टाइम ज़्यादा गंवा नहीं सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसका इलाज करना ज़रूरी रहता है। सबसे बड़ी दूसरी गलतफहमी ये है कि जो हम कैंसर डायग्नोस करने के लिए जो बायोप्सी करते हैं, FNAC या बायोप्सी जो नीडल टेस्ट बोलते हैं, ये करने से कैंसर तेज़ी से फैलता है बोल के बोलते हैं। ये सरासर झूठ है। बायोप्सी करना किसी भी सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो बायोप्सी करने से ही हमको ये पता चलता है कि वो कौन से टाइप का कैंसर है और उसका नेचर क्या है, बहुत तेज़ी से फैलने वाला है या स्लोली फैलने वाला है। ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो पेशेंट को सही इलाज करने के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी रहती है। तीसरी बड़ी बहुत गलतफहमी ये है कि घर में अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उनके साथ रहने से, उनसे हाथ मिलाने से, उनके प्लेट और ग्लास इस्तेमाल करने से क्या ये कैंसर फैल सकता है बोल के बहुत सारे लोग हमारे पेशेंट पूछते हैं। ये सरासर गलत है। ये कैंसर एक से एक फैलने वाली, एक आदमी से और एक आदमी को फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। उनके साथ रहने से, उनसे हाथ मिलाने से या उनके यूटेंसिल्स, प्लेट और ग्लास शेयर करने से कैंसर नहीं फैलता है। और चौथी बड़ी गलतफहमी लोगों में ये है कि वो समझते हैं कि अगर घर में बुज़ुर्ग रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, अगर उनको कैंसर आया तो बच्चों को भी आ जाएगा बोल के डरते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि ओनली 10 to 15% ऑफ द कैंसर्स हेरिडेटरी कैंसर्स है। बाकी के कैंसर जो है स्पोरेडिक रहते हैं, जो फैमिली में नहीं रन करते। 10 से 15% कैंसर ही फैमिली में रन करते हैं। तो इस वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर मैं लोगों को ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी सिम्टम्स, अगर किसी को कोई गांठी है शरीर में, कहीं छाती में, पेट में, कहीं भी कोई गांठी है या मुंह में छाले है जो 3 हफ्ते से ज़्यादा हील नहीं हो रहे हैं, या पेशेंट को मोशन करने में खून जा रहा है या मोशन बहुत टाइट जा रहा है, मोशन काला जा रहा है, ये सारे सिम्टम्स को आप लापरवाही मत करिए। जो भी आपको सिम्टम्स अगर 2 से 3 हफ्ते के से ज़्यादा है, उसको नियर बाई डॉक्टर के पास जाके आप एक बार एग्ज़ामिन कर लीजिए। और मैं सभी को ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें तो उसका ट्रीटमेंट, हम उसका क्यूर 100% कर सकते हैं। अर्ली स्टेज डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अब बहुत सारे लोग जड़ी बूटी का इलाज कर लेते हैं, आयुर्वेदिक का इलाज करते हैं, ऐसा समझते हैं कि ये जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक में क्या भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है समझते। बट हमने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, ये जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट लेने की वजह से किडनियाँ और लीवर ख़राब होकर हमारे पास आके एडमिट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, वो अनसाइंटिफिक वे है। हमारा एलोपैथी में क्या है, साइंटिफिकली प्रूवन, अगर ये 1000 पेशेंट्स, 1500 पेशेंट्स, 10,000 पेशेंट्स के ऊपर अगर कोई ड्रग अच्छा काम किया है तो ही वो मार्केट में आता है। ये साइंटिफिकली ये रहता है। अभी बहुत सारे पेशेंट्स ओवर द काउंटर गैस्ट्रिक है, गैस्ट्राइटिस है बोल के गोलियाँ खाते रहते हैं। अगर कोई भी गैस्ट्राइटिस उनको 15 से 20 दिन के अगर ज़्यादा है और उनका वो पेशेंट का उम्र अगर 50 से ऊपर है, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप इमीडिएट आपके डॉक्टर के पास जाइए, जाके एक बार एग्जामिनेशन करवाइए। क्योंकि जो भी है सिम्टम्स 15 से 20 दिन के ऊपर अगर रह रहा है तो कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं, या अगर खांसी है पेशेंट को तो टीबी रहने के चांसेस भी रहते हैं। तो कोई भी सिम्टम 15 से 20 दिन के ऊपर जा रहा है तो उसको इमीडिएट एक बार तसल्ली करके एग्जामिनेशन करके वो क्या है पता करना ज़रूरी रहता है।
सभी लोगों को, हमारे पेशेंट्स को, सभी को आने के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। ये जर्नी कैसा रहता है, ये एक सर्जरी है कि एक ट्रीटमेंट होने तक ख़त्म नहीं होता है। पेशेंट को तकरीबन 2 से 5 साल तक फॉलोअप में रखना पड़ता है, फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है। इसमें पेशेंट और पेशेंट के परिवार का जो सहयोग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। उनका कोऑपरेशन, उनका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। इनका सब सोसाइटी का सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट और मेडिसिन्स का सपोर्ट और डॉक्टर्स का सपोर्ट, ये सब सपोर्ट के साथ इन्हों जीत के बाहर आते हैं। मैं सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हमारे सभी पेशेंट्स को आज आने के लिए बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। Thank you for watching Go Hash. Like, share, and subscribe our channel.